पंत ने निवेदन किया, महाराज मेरी पुत्री आपको प्राप्त करना चाहती है, दर्शन दीजिए ना। दर्शन दीजिएगा ना। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, देखिए मैं इस समय एक पत्नी व्रतधारी हूं, उस समय अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूं, अगले जन्म में मैं इसको प्राप्त हो सकता हूं। देखिए त्रेता से तपस्या कर रही थी, लेकिन बहा नहीं आकर के गिरिराज गोवर्धन पर तपस्या की उन्होंने। हाँ, गोवर्धन पर तपस्या की आकर के उन जामवती ने। और जब भगवान श्याम सुंदर का अवतार हो चुका, तब वो यहां से फिर अपने पिता के यहां जम्बूद्वीप चली गई थी। जम्बूद्वीप चली गई थी। और राजन परीक्षित जी, एक समय की बात है कि सत्यजित जी महाराज एक बार सूर्य प्रदत्त मणि को पहन करके, श्यामंतक मणि को पहन करके भगवान श्याम सुंदर के द्वारका के उस दरबार में पधारे, जहां पर यदुवंशी सब विराजमान थे। उस समय जैसे ही इनका पदार्पण हुआ तो सूर्य प्रदत्त ये मणि थी, इसलिए इसमें सूर्य जैसा प्रकाश था। किसी ने कहा, महाराज कोई दूसरे सूर्य उदय हुए हैं जो हमारी सभा में आ रहे हैं। किसी ने कहा, सूर्य नहीं है, ये सूर्यदत्त मणि का प्रकाश है, ये महाराज सत्यजित आ रहे हैं। सत्यजित का स्वागत हुआ। सत्यजित को बताया कि राजन यादव जी, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ये मणि भगवान श्याम सुंदर को आप दे दीजिएगा। सत्यजित यादव जी बोले नहीं, ये मणि हमारे इष्ट मित्र, अकेले इष्ट नहीं, हाँ देखिए इष्ट मित्र, हमारे मित्र हैं सूरज भगवान, उन्होंने हमें दी है। इष्ट मित्र हैं, इष्ट भी हैं और मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे ये प्रदान की है, हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो परीक्षित जी, एक दिन की बात है कि सत्यजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके और शिकार खेलने के लिए चले गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर एक सिंह ने हमला कर दिया और उस मणि को छीन करके ले गया। जैसे कि आपने कथाओं में सुना होगा कि अर्जुन से मणियों की माला छीन करके एक शेर ले गया था। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए थे, भगवान श्याम सुंदर भी देखते रह गए थे और शेर लेकर के चला गया था। ऐसे ही आज ये प्रसेनजित के गले से वो मणि छीन ली और प्रसेनजित का वध कर दिया। जय हो किशोरी जी की जय हो। और प्रसेनजित का उस शेर ने वध कर दिया। ये इनका पुराना दुश्मन था, ये शेर था कलिंग देश का राजा, इनसे शत्रुता थी और शत्रुता के वश इसने शेर की योनि को प्राप्त किया था, इसलिए शत्रुता रखता था। और प्रसेनजित जैसे ही वहां जंगल में गए थे तो इसने आक्रमण कर दिया शेर ने, और जब आक्रमण कर दिया तो प्राणांत हो गया। और वो मणि लेकर के शेर चला आया वहां से। वहां पर जब चीख पुकार जब सुनी तो उस समय हमारे जामवंत जी महाराज पहुंच गए थे वहां पर।
जामवंत जी महाराज पहुंच गए और जामवंत जी महाराज को ये बहुत अच्छा नहीं लगा और जामवंत जी महाराज ने उस शेर का वध कर दिया, शेर का वध कर दिया और मणि को लेकर के अपने गुफा में चले गए, अपनी गुफा में चले गए। यहाँ पर प्रसेनजित जब अपने भवन में लौट करके नहीं आए तो भगवान श्याम सुंदर पर यह आरोप मर गया। सभी यादव कहने लगे द्वारका निवासी, हो सकता है कि ये मणि के लिए आग्रह किया गया था कन्हैया के लिए और ये मणि कन्हैया को नहीं दी गई, इसलिए लगता है कि इसमें कोई चाल कन्हैया की है। कन्हैया ने इस बात को सुनकर के प्रसेनजित को खोजना आरंभ किया। यदुवंशियों के साथ में प्रसेनजित के लिए खोज की तो जाकर के देखा कि जंगल में प्रसेनजित की अस्थियां पड़ी हैं और कुछ ही दूरी पर वो शेर पड़ा है मरा। अब वहां पर देखा गया चरणों के चिन्हों को, तो वहां पर चरण के चिन्ह मिले रीछ के, यक्ष जी के। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जामवंत जी और ऋक्षराज ये दो हैं, एक नहीं है। हाँ दो हैं, एक नहीं है। जामवंत जी और ऋक्षराज दो हैं, एक नहीं है। हाँ दूसरी बात, जैसे कि वो नहीं रहता है ध्यान कभी कभी, जैसे कि केवट और निषाद एक नहीं है, दो हैं। हाँ एक नहीं है, दो हैं केवट। ऐसे ही तो आइए जामवंत जी, क्योंकि उनकी रीछ की आकृति थी तो पैरों को देखते देखते भगवान श्याम सुंदर ऋक्ष के पैर कहां तक गए हैं। जाकर के देखा कि एक गुफा में, उस गुफा के अंदर भगवान श्याम सुंदर जाने लगे। यदुवंशियों से कहा महाराज आप यहीं रुकिए गुफा के द्वार पर और हम जाकर के देखते हैं अंदर और मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान श्याम सुंदर गए, वहां पर जामवती जी का भाई, जामवंत का पुत्र पल्ले में लेटा था, पलने में लेटा था और मणि उसके ऊपर प्रकाश कर रही थी, खेलता था। भगवान श्याम सुंदर ने उस मणि को देखा, वहां गए। वहां जैसे ही गए और उस समय जामवती जी ने उनको देख लिया। जामवती जी ने अवलोकन किया और जामवती जी डर गई एकाएक और चिल्लाई, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी भी दौड़ करके आ गए। कौन हो, कैसे हो, क्यों आए? युद्ध होने लगा, युद्ध हुआ। उस समय इतना युद्ध हुआ कि जामवंत जी महाराज की देह टूटने लगी। जब देह टूटने लगी तो उस समय जामवंत जी ने कहा महाराज ऐसे लगता है कि परब्रह्म परमात्मा हो, क्योंकि मेरी भुजाओं के बल की थाह अभी तक नहीं हुई थी और मेरी देह आपसे युद्ध करते करते थक गई है, इसलिए मुझे वो स्मृति हो रही है। कौन सी स्मृति? जिस समय राघवेंद्र सरकार की दरबार में हम विराजित थे, रावण को जीत करके आए थे। उस समय सारे वानर प्रफुल्लित थे, लेकिन मेरे चेहरे पर थोड़ी सिकन थी। तो राघवेंद्र सरकार ने पूछा था, जामवंत जी आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? कहा महाराज इसलिए नहीं है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, रावण के युद्ध के समय में आपकी सेवा नहीं कर सका। क्यों? कहा महाराज इसलिए कि मेरे समान कोई, मुझसे युद्ध करने वाला कोई वहां पर योद्धा नहीं था।
तो उस समय राघवेंद्र सरकार ने कहा था अगले जन्म में मैं आपकी ये युद्ध अभिलाषा, ये युद्ध की पिपासा आपकी पूर्ण करूंगा। तो ऐसा लगता है कहीं तुम वो तो नहीं हो, कहीं तुम वो तो नहीं हो। भगवान ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए राघवेंद्र स्वरूप में वहां पर दर्शन दिए। प्रार्थना की जामवंत महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। ये पुत्री जामवती आपकी तपस्या, आपके ही जन्मभूमि, आपके ही स्वरूप गोवर्धन महाराज पर यह तपस्या करती थी। महाराज आपने वचन दिया था, अब इसका पाणी ग्रह संस्कार करिएगा नाथ। उस समय यहाँ पर यदुवंशी बाट जोड़ करके चले आए थे द्वारका में, और द्वारका में नारद जी के बताए अनुसार पुत्र पर कोई संकट ना हो, संकट टल जाए, तो नारद जी के कहे अनुसार बसदेव जी ने नवदुर्गा में देवी भागवत कराई थी। नंदा जी बसदेव जी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण का कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने द्वारका में नारद जी से, यानी उसमें नारद जी वक्ता थे, देवी भागवत के नारद जी वक्ता थे, और बसदेव और मैया देव की उसमें मेन श्रोता थे, मुख्य श्रोता थे, परिचित नहीं थे, मुख्य श्रोता थे। चलिए, तो उस समय राजन है परीक्षित राजन, जैसे ही यहाँ पर देवी भागवत 9 दिन में संपन्न होती हैं, और 9वें दिन जैसे ही संपन्न हुई देवी भागवत, वहां से श्याम सुंदर जामवती को लेकर के यहाँ पर आ गए थे, और साथ में दहेज में वो मणि लाए थे। जब वो मणि लाए और यदुवंशियों की उस सभा में सत्यजित जी महाराज को बुलाया, कहा महाराज ये लीजिएगा अपनी मणि, ये मणि की ये कहानी है। उस समय सत्यजित जी मणि को लेकर के और अपने भवन में पहुंचे। बहुत दुख हुआ। रानी से बोले, रानी विमलावती से बोले, देवी बहुत गलती हुई, हमने निर्दोष भगवान श्याम सुंदर को दोष लगाया, वो निर्दोष थे। हाँ, अब किस प्रकार से हम इस दोष से मुक्त हों, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। कहा प्राणनाथ, अगर आप इस दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करिएगा कि भगवान श्याम सुंदर को ये मणि सहित अपनी सत्यभामा नाम की बेटी को आप उनको समर्पण कर दीजिएगा, विवाह कर दीजिएगा उनसे। ये विमलावती की बात को सुनकर के और सत्यजित महाराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान श्याम सुंदर को बुलाया और सुंदर रीति से भगवान श्याम सुंदर का विवाह संपन्न हुआ। तो देखिए, मणि के कारण ही ये 2 विवाह हो गए। अब देखिए, आप एक विचार और करेंगे, ये सूरदत्त मणि थी। कुछ विद्वानों का मत है ये इतना सोना देती, ये इतना सोना देती, विभिन्न बातें हैं इसमें। कोई कहते हैं 8 भर सोना देती थी, कोई कहते हैं 16 भर सोना देती थी, और आज की परिभाषा में कुछ विद्वानों का मत है कि 2 क्विंटल सोना देती थी प्रतिदिन, 2 क्विंटल। भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंची और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, नहीं,
हम इसे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तुमने मुझे अपनी पुत्री दी और मणि दी, लेकिन महाराज आप ही रखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगे तो जो सोना इससे प्राप्त होता है वो आप हमको देते रहना, वो सोना आप हमको देते रहना। क्योंकि महाराज अपना महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कहीं आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो। कन्हैया आप रखिएगा इस मणि को। श्याम सुंदर ने कहा नहीं, कहा अपनाए। कन्हैया क्षमा कर दीजिएगा, अपनाए आपने, अपनाए आपने पात की तमाम, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो, अपना लो मेरे श्याम, मुझे अपना लो, अपना लो, अपना अपनाए आपने बात की तमाम, मुझे अपना लो, अपना मुझे अपना लो, अपना मुझे अपना लीजिएगा। क्योंकि क्योंकि साधनाएं जानता नहीं हूं महाराज। अपनाए आपने पात की तमाम, मुझे अपना लो, अपना लो मेरे श्याम, अपना लो, अपना लो, अपना साधनाएं जानो ना, साधनाएं जानो ना, साधनों से ही हूँ, साधनाएं जानो ना, साधनों से ही हूँ। उस पर भी दीन बंधु, उस पर भी दीन बंधु, दीन पराधीन हो, उस पर भी दीन बंधु, दीन पराधीन हो। जैसा भी हो, जैसा हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ आपका गुलाम, जैसा भी तैसा हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ आपका गुलाम, मुझे अपना लो, अपना लो, अपना लो, अपना लो, अपना लो।
पाठ जानो ना। ये हो है मेरे श्याम सुंदर, हम कुछ नहीं जानते आपकी सेवा करने के लिए। पूजा पाठ जानो ना जानो जब जोगना, पूजा पाठ जानो न जानो जब जोगना, पूजा पाठ जानो जानो जब जोगना, पूजा पाठ जानो न जानो जब जोगना। भक्ति के भाव नहीं, भक्ति के भाव नहीं मुक्ति के योगना, भक्ति के भाव नहीं मुक्ति के योगना, भक्ति के भाव नहीं मुक्ति के योगना। और भक्ति के भाव नहीं मुक्ति के योगना, भक्ति का भाव नहीं मुक्ति के योगना। उस पर भी उस पर भी उस पर भी उस पर उस पर भी लगती ना मन को लगाम, मुझे अपना लो अपना लो काशीनाथ सेवक की है, काशीनाथ सेवक की, काशीनाथ सेवक की गिनिए न खामी, काशीनाथ सेवक की गिनिए न खामी। मुझसे अपराध हो गए कभी यार, क्षमा कर दीजिएगा मुझे, मैंने आपको कलंक लगाया था। काशीनाथ सेवक की गिनिए न खामी, काशीनाथ सेवक की गिनिए न खामी। असरण शरण को असरण शरण को शरण दे दो स्वामी, असरण शरण को शरण दे स्वामी, असरण शरण को शरण दे स्वामी, असरण शरण को शरण दे स्वामी। श्रद्धा से श्रद्धा से करता है कोट सा प्रणाम, अपना लो अपना लो अपना लो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलिए खाती बाबा सरकार की जय हो। मणि सहत है राजा, मणि सहत सत्यजित ने अपनी बेटी समर्पण कर दी सत्यभामा को। सत्यभामा पृथ्वी का ही अंश अवतार है, अंश अवतार है। और जाम्बती देखिए वो रुक्मणी मैया आदिशक्ति अम्बा है, रुक्मणी मैया आदिशक्ति अम्बा है जो भगवान की पराशक्ति है, जो दिव्य शक्ति है वो है वो मैया रुक्मणी। और राधा जो कृष्ण है वो राधा है, जो राधा है वो कृष्ण है। यहाँ पर जाम्बती जी पार्वती जी का अंश अवतार है, पार्वती जी का अंश अवतार है जाम्बती जी। और सत्यभामा जी पृथ्वी का अंश अवतार है। चलिए अब देखिए वो मणि भगवान श्याम सुंदर ने सत्यजित को दे दी। नहीं पिताजी हम नहीं रख सकते हैं। यादव सत्यजित जी उस मणि को लेकर के अपने भवन में चले गए। ये अन्य नहीं अलग नहीं रहते थे कहीं, ये द्वारका में ही रहते थे, द्वारका में ही रहते थे आप। और उस समय मणि की जो दिव्यता थी, जो सुवर्ण प्राप्त होता था, जो सुवर्ण प्राप्त होता था उसके लिए तमाम लोगों की निगाह गड़ चुकी थी। हाँ तो उस समय सुधनवा जो यादव सुधनवा थे, देखिए सुधनवा भी यादव थे, उनकी मंगनी हो चुकी थी सत्यभामा जी से। तो सुधनवा को बहुत दुख हुआ जब भगवान श्याम सुंदर के साथ में और सत्यभामा जी की शादी हो गई। तो सुधनवा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। सुधनवा जी ने विचार किया कि ये मणि मुझे मिलनी चाहिए थी और ये सत्यभामा जी मुझे मिलना चाहिए थी। ये उनके दिल में ये बात खटकती रही। एक दिन की बात अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, सत्यजित ने ये बहुत अच्छा नहीं किया। अपनी बेटी का वाकदान मुझसे कर दिया था और समर्पण कर दी, कन्यादान कर दिया कन्हैया को। ये बहुत अच्छा नहीं किया सत्यजित ने। तो उस समय अक्रूर जी बोले अच्छा है, एक काम करिए ना, सत्यजित को अपने रास्ते से हटा दीजिएगा। अक्रूर जी बोले एक काम करिए, इन्हें रास्ते से हटा दीजिएगा। और सत्यजित यादव जी वाह आइए, सत्यजित यादव जी रात्रि की बेला में गए क्योंकि उस समय उनकी पत्नी और वही थे भवन में। और जाकर के सत्यजित का उन्होंने वध कर दिया, सुधनवा का वध कर दिया, सत्यजित का वध कर दिया। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, चलिए कुछ लाइन टूट जाती है, लाइन टूट जाती है तो अच्छा नहीं लगता। श्री राधे श्री बसवान दुलारी, श्री बसवान दुलारी। श्री वृषभान
रसवा श्री चरण में जाऊं बलिहारी, तेरे 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 चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। ओ राधे ओ राधे श्री रसवारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा मैया की, हाथी बाबा सरकार की, हाथी बाबा सरकार की, हाथी बाबा सरकार की। सत्रजित का सुधनबा जी ने उस मणि के पीछे वध कर दिया। और जिस समय सतभामा जी को यह जानकारी हुई, बहुत रुदन किया। उस समय श्याम सुंदर नहीं थे और श्याम सुंदर थे अपने बुआ जी के पास में, अपने बुआ जी के पास में कुंती के पास, कुंती के पास थे। और नहीं रहा गया सतभामा जी को, और सतभामा जी अपने रथ को लेकर के और हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचे, कन्हैया को ये अवगत कराया कि मेरे पिताजी का वध हो गया। भगवान श्याम सुंदर बहुत रोए, बहुत रोए। अच्छा रोए क्या, रोने की लीला की। अगर नहीं रोते हैं तो पत्नी को बुरा लग जाएगा, इसलिए झूठ बांट के आंसू बहाए। हमारे श्याम सुंदर आए, आकर के ये प्रण किया, आकर के ये प्रण किया कि सुधनबा का वध कर देंगे। सुधनबा को जब ये जानकारी हुई तो अक्रूर जी को वो मणि दे करके और सुधनबा जी भागे। अब देखिए कहां से भागे, द्वारका से भागे, द्वारका से भागे। भगवान श्याम सुंदर ने उनका पीछा किया। बलदाऊ भैया ने रथ में विराजमान होकर के पीछा किया और बिहार तक पीछा किया, बिहार तक पीछा किया। वहां जाकर के उनको पकड़ लिया गया। बिहार तक जाकर के पीछा किया। और सुधनबा भी घोड़ा से भागी थी, लेकिन घोड़ा थक गया। भगवान श्याम सुंदर के आगे घोड़े की कहां चलने वाली थी। और बलदाऊ भैया तो रथ में थे, और भगवान श्याम सुंदर को जब देखा, सुधनबा ने घोड़ा का परित्याग कर दिया और पैदल भागा। वो अभागा पैदल भागा, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के हाथों से बचने वाला नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने दौड़ करके और उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया और बलदाऊ भैया रथ में बैठे, देखिए इस मणि का चमत्कार देखिए आप। और जब पकड़ लिया तो कहा वो मणि कहाँ है, कहा मणि मेरे पास में नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा झूठ बोलता है। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और दंड से उसका सर काट दिया, सर काट दिया उसका। जब सर कट गया सुधनबा का, भगवान श्याम सुंदर ने उसके वस्त्रों में देखा, लेकिन नहीं है, मणि नहीं मिली। जब मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो थी अक्रूर जी के पास में, और अक्रूर जी भी भागे
कभी अक्रूर जी भगवान श्याम सुंदर की कितनी सेवा करते थे, भगवान श्याम सुंदर को परमात्मा मानते थे, लेकिन आज देखिए कैसी विपरीत स्थिति हो गई। आज ऐसी विपरीत स्थिति हो गई कि अक्रूर जी उस मणि को लेकर के जब ये सुना कि सुदनवा का वध हो गया, तो अक्रूर जी ही अब उस मणि को लेकर के भागे और काशी बनारस में जाके पहुंचे। इनका ननिहाला था वहां पर, यानी ममियावरा था वहां पर बनारस में, और आप बनारस पहुंचे। यहाँ पर जैसे ही श्याम सुंदर लौट करके आए, दाऊ भैया बोले कन्हैया क्या हुआ? कहा दादाजी उसका वध कर दिया मैंने। दाऊ भैया बोले कन्हैया देखिए, इस मणि के पीछे सत्राजित का वध हुआ, सुधनवा का वध हुआ, ये मणि बड़ी खतरनाक है, जरा दिखाओ कैसी है, देखें तो। कन्हैया बोले दादा वो मणि कौन मिली उसके पास में? दाऊ जी बोले कन्हैया मुझे नहीं लेना है वो मणि तू अपने पास में रखना, मुझे तो बस केवल देखना है, मुझे तो केवल देखना है। कन्हैया बोले दादाजी, दाऊ जी, बड़े भैया जी, ए जी वो मणि उसके पास में नहीं थी, मैं क्या दे दूंगा आपको? दाऊ भैया बोले ठीक है, अच्छा है नहीं मिली मणि, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करिएगा, अब यहाँ आई गया हूं मैं, तो जनकपुर नजदीक है और मैं जनकपुर जा रहा हूँ, अपनी पुरानी ससुराल जा रहा हूँ, और आप जो है जाइए द्वारका को चले जाइए। नाराज हो गए। देखिए मणि का करिश्मा और कन्हैया खाली हाथ जा करके और द्वारका में पहुंचे। आइए पुजारी जी, आप सखी के महावीर से, हमारी जन्मभूमि से सखी के महावीर, जो आपने एक सखी सी संग बिहाई, कही रही देखन फुलवाई, वहां से आपका जो चारशिला नाम की सखी हमारे हनुमान जी, वही हनुमान जी है जो सखी का वेश धारण करके जनकपुरी में रहे थे। वहां के आप पुजारी का पदार्पण हुआ यहाँ पर। स्पीड से बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत साधुवाद। ताली मुशावरत कर सभी लोग। कन्हैया खाली हाथ लौट करके आए, और जैसे ही द्वारका में आए तो रुक्मणी ने जलपल से स्वागत किया, आरती की, और जब भवन में पहुंचे तो रुक्मणी बोली कन्हैया प्राणनाथ वो मणि दिखाओ जरा कैसी है, उस मणि को तो देखें कैसी थी, इसके पीछे इतना संग्राम हुआ। कन्हैया बोले देवी वो मणि उसके पास कौन मिली? रुक्मणी जी बोली नाथ मुझे वो मणि नहीं लेना है, मैं जानती हूँ कि तुम सत्यभामा को देखोगे वो मणि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे दिखा तो दो, मैं देख तो लूं। अब तो कन्हैया बड़ी मुसीबत में। कन्हैया बोले देवी बिल्कुल सत्य मानिएगा, मेरे पास में नहीं है वो मणि, लेकिन रुक्मणी मैया मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्याम सुंदर बातें ही कर रहे थे जब तक सत्यभामा को मालूम पड़ गया कि कन्हैया आ गए और हमारे पिता के वध करने वाले शत्रु का वध करके आए हैं, मणि वापस लेकर के आए हैं। तो दौड़ती आई प्राणनाथ बहुत अच्छा किया आपने, हमारे पिता के बैरी का वध कर दिया, लेकिन कन्हैया वो मणि कहाँ है, जरा दिखाओ तो। वही है कि ऐसा तो नहीं कहीं बदल दी गई हो? कन्हैया बोले मणि तो नहीं मिली। सत्यभामा जी बोली मैं जानती थी कि आप मुझे नहीं दोगे मणि, आप मेरी जेठी बहन रुक्मणी को ही दोगे। कलह हो गया घर में। देखिए ये मणि के पीछे कलह होता है, मणि के पीछे कलह हो गया। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने जिसने भगवान श्याम सुंदर से पूछा वो मणि कहाँ है, अब भगवान कहाँ से बता दे। यदुवंशियों में ये चर्चा हो गई कि कन्हैया उसे दिखाना नहीं चाहते,
लेकिन काशी में उद्धव जी महाराज ने यज्ञ किया, उसमें सोने ही सोने का सारे बर्तन, बहुत सोना पंडितों को दिया, साधुओं को दिया, बहुत, क्योंकि बहुत सोना प्राप्त होता था उस मणि से, श्यामंतक मणि से। अब देखिए, एक यज्ञ समापन नहीं हो जाता, दूसरे यज्ञ की घोषणा कर दी जाती है, दूसरा यज्ञ समापन नहीं हो पाता, तीसरे यज्ञ की घोषणा कर दी जाती है। ये खबर जब ब्राह्मण देवता वहां से इतना सोना लेकर के चलते थे, इतना सोना लेकर के चलते थे कि भाड़े से लाना पड़ता था सोना को, लाद कर नहीं ला पाते थे। जब ये जानकारी कन्हैया को हुई कि अक्रूर जी ऐसे यज्ञ कर रहे हैं काशी में, जान गए श्याम सुंदर, हो ना हो तो अक्रूर के पास में वो मणि है। यहाँ पर सत्यजित का वध हो गया था और वो श्यामंतक मणि भी चली गई थी, इसलिए द्वारका में अनावृष्टि होने लगी। अनावृष्टि हुई, कई वर्ष पानी नहीं बरसा। वृद्ध यदुवंशियों से सलाह ली गई, दादाजी, बाबाजी, काका जी, ये जल क्यों नहीं बरस रहा है, अनावृष्टि क्यों है? कहा इसलिए कि अक्रूर जी नहीं है। अक्रूर जी जहां होंगे वहां बहुत वर्षा होती थी, लेकिन आज अक्रूर जी नहीं है। कहा अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को संदेशा भेजा कन्हैया ने, काका जी आप तुरंत चले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है और आपको मणि का डर हो तो मणि आप ही रखना, लेकिन अनावृष्टि से कम यहाँ की जनता बच जाएगी। अब तो, और अगर आप आने में असमर्थ हो तो हम आए। अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी जान गए, और अक्रूर जी ने कहा नहीं, हम बिल्कुल चल रहे, बिल्कुल तुरंत चल रहे। और अक्रूर जी आए, द्वारका में वर्षा होने लगी, द्वारका में वर्षा होने लगी, आनंद हो गया। जय हो। यदुवंश की उस सभा में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी महाराज, काका जी, चाचा जी, वो मणि कहाँ है? मणि केवल हमको देखना है। उस मणि को कई वस्त्रों से लपेट करके अक्रूर जी अपने गांठ में ही रखे थे। उस समय सारी सभा के बीच में अक्रूर जी ने वह मणि खोल करके दे दी। सारे यदुवंशियों का भ्रम दूर हो गया, सारे यदुवंशियों का भ्रम दूर हो गया। उस समय भगवान श्याम सुंदर का दोष ये मिट गया। बताते हैं कि निर्दोष कहीं कोई दोष लग जाए तो इस कथा को सुनने से वो दोष मुक्त हो जाता है। कहा कैसे? कहा कभी कभी चौथ का चंदा कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसे इस प्रकार का झूठा ही दोष लग जाता है, तो इस कथा को सुनने से वो दोष मिट जाता है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर के यहाँ पर 3 विवाह हुए। चौथा विवाह, पहला विवाह हुआ था रुक्मणी मैया से, दूसरा विवाह हुआ था जामवती से, तीसरा सत्यभामा से, और चौथा विवाह हुआ कालिंदी से। यह भी विचित्र बात है, इसमें एक विचित्रता है, पवित्रता है। क्या है? कालिंदी, एक कालिंदी नदी को कहते हैं जो कलिंद पर्वत से निकली है, वो कालिंदी है। दूसरी बात भगवान सूर की पुत्री का भी नाम कालिंदी है। तो कालिंदी में बैठ करके कालिंदी तपस्या करती थी। नदी कालिंदी और उसमें बैठ करके तपस्या करने वाली कालिंदी।
कालिंदी। और जब तपस्या करती थी तो एक बार हमारे श्याम सुंदर और अर्जुन जी वन यात्रा में गए, वन विहार करने के लिए, वन की शोभा देखने के लिए गए। और दोपहरी का समय था, विचार किया चलो कालिंदी में स्नान किया जाए, कालिंदी में स्नान किया जाए, जलपान किया जाए। वहां पर गए, वहां पर जाकर के देखा कि एक सुंदरी कालिंदी में बैठी और तपस्या कर रही है। अर्जुन ने देखा बहुत सुंदर है, कौन है, क्यों यहां बैठी है? कन्हैया ये कौन हो सकते हैं? तो कन्हैया तो बड़े चतुर थे। कहा पार्थ जी एक काम करिएगा, जाइएगा उससे पूछिए क्यों बैठी है यहाँ पर। और उस समय अर्जुन जी गए और जाकर के उससे पूछा, देवी कौन हो, इस कालिंदी में तपस्या क्यों कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो? कहा महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मैं तपस्या भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। देवी कन्हैया के लिए? हाँ। अरे तो कन्हैया तो ये है, ये रथ में विराजमान है कन्हैया। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और कहा चलिए देवी। सर झुक गया नीचे, मर्यादा है ना, सर झुक गया नीचे, वो कैसे जाए अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए, जिनके लिए बरसों तपस्या की, आज वो तपस्या सफल हो गई। सिर झुका करके श्याम सुंदर के पास में, कन्हैया ये आपकी पुजारिन है, ये आपको चाहती है, इन्हें ग्रहण कर लीजिएगा। कन्हैया बोले नहीं ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे, इनकी शादी होना चाहिए। अच्छा देवी जी आपकी शादी होना चाहिए तो पति देव तो सूर्य है, क्या किया जाए? अब इतनी जल्दी शादी कैसे हो? अर्जुन जी ने रथ में बिठाला, अर्जुन भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में जाकर के अर्जुन ने घोषणा कर दी, कल भगवान श्याम सुंदर और कालिंदी का विवाह है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दी गई। अब देखिए, अब चक्कर तो ये है, जय आइए। इनका विवाह संपन्न होना है और जब विवाह संपन्न होने की बेला आई तो उस समय अब कन्यादान करने वाला कौन है? उस समय कन्यादान करने वाला कौन है? तो देखिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कन्यादान किया था उस समय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कन्यादान किया था और जहां पर भाई का नेग आता है धान बेने के लिए, खीले बेने के लिए, जो जिसे लाजा भी कहते हैं, खील भी कहते हैं, धान भी कहते हैं, जब उस बोने का समय आया तो